अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लास 10 फिज़िक्स देख लें भाई एक नज़र इसके तमाम तलबा कि यहाँ पर जो सिंध टेक्स्ट बुक ने नई बुक प्रिंट की है, पब्लिश की है, ये आपके सामने आ गई है। ये हमारा कौमी तराना है, पाक सरज़मीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद, जो हर स्कूल में पाकिस्तान का हर स्कूल सुबह इस तराने से गूंजता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये इसका सर्वर के टेस्ट एडिशन है, द टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स क्लास 10। बहुत खूबसूरत सर्वर बनाया है ये आपके सामने। और इलेक्ट्रिक शॉक सा शो किया है इन्होंने यहाँ पर, अच्छी डायग्राम है। ये इसके ऑथर्स वगैरह हैं, रिव्यू देख लीजिए इन्होंने रिव्यू किया है। ये प्री फेस है इसका, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले भाई इस प्री फेस को। चेयरमैन सिकलेस बुक बोर्ड, और ये है कंटेंट्स इस किताब में जो आप पढ़ेंगे। क्लास 10 मैट्रिक की फिजिक्स की बुक का इंतजार बहुत शिद्दत के साथ था, बिलाखिर वो इस साल आ गई है। यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट 9 1 से 9 तक तो आप 9 क्लास की फिजिक्स पढ़ चुके हैं। अब 10 में आप आ गए, मैट्रिक क्लास में आप पीरियड हो गए, तो यूनिट 10 से 20 तक की जो फिजिक्स है वो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। इसमें पहला आप देख सकते हैं जनरल वेव प्रॉपर्टीज, पहला चैप्टर है जनरल वेव प्रॉपर्टीज के नाम से। दूसरा साउंड है, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, चौथा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। 13 यूनिट का है उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। 14 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो आपके सामने आया नया चैप्टर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। पहले नहीं था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ये तो ऑलमोस्ट वही है जो आप पढ़ चुके हैं। तो कुछ चीज़ें नहीं है, बाकी कि मोस्टली तो वही है, ठीक है। जनरल वेब प्रॉपर्टीज यूनिट 10 पहला यूनिट है 10 जनरल वेब प्रॉपर्टीज। बात यहाँ से शुरू करते हैं, व्हाट इज़ वेब। ये आपके सामने जो है ये चैप्टर आ गया, मैं यहाँ ओके सही, यहाँ से इन्होंने शुरू किए। वी एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट ऑफ वेव एवरी डे। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मौज है उसका असर देखते हैं। वेव नज़र आती है आपको, डायग्राम भी बनी हुई उन्होंने, एक बच्चा जो ऊपर नीचे या कोई हैंड दिखाया गया है, वेव प्रोड्यूस कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वेव किसे कहते हैं। जाड़ों की सर्द रातों में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हम मौसीकी की, हम जो है आग के अंगारों से जो है अपने हाथों को गरमाइश पहुंचा रहे होते हैं, मौसीकी की धुनों से लुत्फ अंदोज होते हैं, रेडियो के ज़रिए या टेलीविज़न के ज़रिए मुख्तलिफ प्रोग्रामात देख रहे होते हैं। ये एक आम मुशाहिदे की बात है। सूरज हमसे करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हमें लाइट भी दे रहा है, हमें हीट भी दे रहा है। तो ये जो एनर्जी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। रेडियो की आवाज़ जो आ रही है, साउंड इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। ये तवानाई एक जगह से दूसरी जगह किस तरह मुंतकिल हो रही है, एक सवाल जो है रोज़ फिज़िक्स जो साइंटिस्ट है, साइंसदान थे, उनके जहनों में था कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, मुंतकिल हो रही है, तो किस मैकेनिज्म के थ्रू ये हो रहा है। तो द सच मैकेनिज्म थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव मोशन। तवानाई का एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल जिस शक्ल में होता है उसका नाम वेव मोशन। तो वेव की जो आसान लफ्ज़ों में तारीफ बनी वो क्या है, वेव क्या है, जस्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ये एक डेफिनेशन आपके सामने स्टूडेंट इन्होंने लिखी है, आप चाहें तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। हम ये इसको शेड किया है इन्होंने, ये आपके सामने डेफिनेशन आई हुई है। ये वाली डेफिनेशन भी सकते हैं आप। मेथड, ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। यानी इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, मादा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो उसको वेव मोशन का नाम दिया गया। अब वेव बनती कैसे, सवाल ये पैदा होता है। आइए स्टूडेंट, अब जो है अभी तो खैर किताब का एक रिव्यू था, अब हम अपना शुरू कर दें मामला कि किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। आइए, ये आपके सामने जो है मैंने चेंज कर दिया, आपने देख लिया होगा। तो वेव क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि बताया, वेव जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ये चेंज हो गया, ठीक है, ओके।
तो पहला सवाल जो आपके जहनों में पैदा होगा वो यही है। यूनिट 10 ये स्टार्ट कर दिया हमने। ओके, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो हमारे जहनों में पैदा हो रहा है, व्हाट इज वेव मोशन? वेव मोशन किसे कहते हैं? ओके, तो वेव मोशन क्या है? जवाब आपके सामने आ गया। क्या? द ट्रांसफर द मैकेनिज्म द मैकेनिज्म द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले नोट्स पे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कॉल्ड वेव मोशन। इसको वेव कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। तवानाई का इंतकाल एक जगह से दूसरी जगह। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। अब आप पत्थर पानी में फेंकें, जब पत्थर हाथ में होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, छोड़ने पर आपने फेंक दिया पानी में, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है। जब पत्थर टकराता है पानी की सतह से तो अपनी एनर्जी वाटर मालिक्यूल को देता है। वाटर मालिक्यूल वेव की सूरत में उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। ये मामला होता है। इज दैट क्लियर? तो तवानाई का जो इंतकाल है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम वेव मोशन कहते हैं। ओके, जब ये बात हम समझ गए स्टूडेंट्स, तो अब सवाल ये पैदा होता है, रोज के एग्जाम्पल के एग्जाम्पल भी बयान कर दी कि पत्थर को जब पानी में फेंकते हैं तो वो पत्थर की तवानाई जो है वो किस तरह से चेंज होते होते पानी के मालिक्यूलों को मिलती है, और पानी के मालिक्यूल वेव की फॉर्म बनाते हुए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पर मालिक्यूल जो हैं, वाटर मालिक्यूल्स हैं, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का ज़रिया बन रहे हैं। दैट क्लियर? इसी तरह रस्सी की मिसाल ले लें, अगर हम रस्सी को ऊपर नीचे झटका दें तो उससे क्या होगा? एक वेव क्रिएट होती है। ये यहाँ पे डायग्राम स्टूडेंट मेरा ख्याल है आप देख ही नहीं एक बार। ये डायग्राम बनी हुई है ना, ये रस्सी को ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। अब ये डायग्राम की तरफ चले जाओ, बुक की तरफ, तो अपना वो हो जाता है मामला। और तो मैं एक चीज़ को फोकस करते हुए चलूँ तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगी। हम इसको छोड़ देते हैं, जो गुफ्तगू हमें करनी है वो गुफ्तगू हम आपसे करते हैं। इन्होंने मिसालें दी हुई हैं, रोप में बनने वाली वेव्स या वाटर में बनने वाली वेव्स या स्प्रिंग में बनने वाली वेव्स, इसको भी आप देख सकते हैं। चलो मैं ऐसी भी बात, ये देखिए यहाँ पे किस तरह से हो रहा है मामला, तवज्जो है। यहाँ पर ये इसको ऊपर नीचे जस्ट जो है, ये यू कैन सी है, इसको ऊपर नीचे जो है वाइब्रेट किया जा रहा है। ये सपोर्ट है और ये स्प्रिंग है। ट्रांसफर वेव इन रोप, रोप रस्सी को कहते हैं। ऊपर नीचे इसको जर्क करते हैं तो उसके नतीजे में जो है रस्सी सांप की तरह लहराती हुई नज़र आती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि रस्सी जा रही, सिर्फ एनर्जी, हैंड एनर्जी जो है रस्सी के पार्टिकल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे भी एनर्जी मुंतकिल हो रही है। आपसे कोई पूछे क्या हो रहा है तो आप बोलेंगे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इज डेट क्लियर? फिर यहाँ पे एक डायग्राम पर मैं चाहूँगा स्पेशली और नज़र करें आप, ये स्लिंग की स्प्रिंग दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है यहाँ पे यही मामला हो रहा है। जस्ट इसको ऊपर नीचे जो है वाइब्रेट किया जा रहा है, उसके नतीजे में लहर पैदा हो रही है, वेव्स क्रिएट हो रही हैं। वेव जो है वो इस तरह से आगे स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ पे भी। इसको पल्स भी कहते हैं। ये जो ऊपर नीचे आप एक जड़ देते हैं ना तो एक क्रेस्ट पैदा होता है या एक उठान पैदा होती है, इसको पल्स भी कहा जाता है। PULS नीचे लिखा हुआ है पल्स। ओके, तो यहाँ भी एनर्जी वेव की सूरत में ट्रांसफ़र हो रही है। इज दैट क्लियर? और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं जिसमें एनर्जी तवानाई की एनर्जी जो है वो वेव की सूरत में ट्रांसफ़र हो रही होती है, हमें नज़र आ रहा होता है। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, तवज्जो रहे। ओके, तो आ जाएं दोबारा हम उसी तरफ, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अब तवानाई का जो इंतकाल होता है वेव की सूरत में होता है, तो मिसालें आपको दे दी, स्ट्रिंग में बनने वाली वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई। याद रखिएगा जो वेव है, देखा गया है कि बुनियादी तौर पर जब वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं तो उनकी दो टाइप्स हैं। एक कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टूडेंट्स, क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं, बरकी मकनातीसी मौजें। और दूसरी कहलाती है मैकेनिकल वेव्स, या उर्दू में इन्हें आप कहते हैं मेकानी मौजें। तो दो तरह की वेव्स हो गई। एक तीसरी टाइप भी होती है, मैटर वेव्स कहलाती है। वो फिर हम मॉडर्न फिजिक्स की तरफ चले जाएंगे, वो हमारा इस किताब के स्कोप से बियॉन्ड हो जाएगी बात। मैटर वेव्स वो हमारा टॉपिक नहीं है और वो बियॉन्ड द बुक है, लिहाजा हम अपनी गुफ्तगू का दायरा
इन दो टाइप्स पे रखेंगे फिलहाल, और दो टाइप में भी सिर्फ मैकेनिकल वेव्स पे आइंदा गुफ्तगू रहेगी हमारी। समझ रहे हैं बात को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं, याद रखिएगा। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वास्ते की मोहताज नहीं होती, उन्हें वास्ता नहीं चाहिए, बगैर वास्ते के एनर्जी को मुंतकिल करती हैं। कुछ वेव्स किसी मीडियम के ज़रिए या वास्ते के ज़रिए एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। तो जो वास्ते की मोहताज हों उनको मैकेनिकल वेव कहते हैं, और जो वास्ते के बगैर ही एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दें तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया जाता है। समझ रहे हैं बात को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, फिर से देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वो हैं जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा इसमें भी एनर्जी का ट्रांसफ़र। पहले मैं इस पर बात कर लेता हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा इसमें भी, तवानाई का इंतकाल, विदाउट मीडियम, विदाउट मीडियम। अब मीडियम MEDIUM, वास्ते के बगैर होगा, इसमें किसी किस्म का मीडियम नहीं होगा। अब आप सोच लोगे मीडियम नहीं होगा, इसकी मिसाल देख लें। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है आपकी, सूरज से जो रोशनी आ रही है, लाइट वेव्स। अब बताइए सूरज कहाँ पर है? हमें ये बात तो साबित हो चुकी है कि लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। रोशनी क्या है? तवानाई की एक किस्म है। लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। सूरज की रोशनी सूरज से चल कर यहाँ तक पहुँची, ज़मीन तक, तो बीच में मीडियम क्या है? अब आप बोलेंगे हवा है, तो हवा तो जाहिर है 200-300 मीटर तक ही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सूरज तो फ्री स्पेस में, खला में, वहाँ तो कोई मीडियम नहीं है। तो बगैर विदाउट मीडियम जो है लाइट वेव्स आ रही हैं। तो दो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो रोशनी की मौजें, आप घर में बल्ब रोशन करते हैं उससे निकलने वाली रोशनी, आप कैंडल जलाते हैं उससे फ्लेम से निकलने वाली रोशनी, जितनी भी लाइट्स हैं, याद रखिएगा कि वो जो लाइट वेव्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र तो करती हैं, लेकिन किसी मीडियम की मोहताज नहीं होती, विदाउट मीडियम करती हैं। समझ रहे हैं बात को? अब कमरे के अंदर अगर हवा में से आप निकाल लें और बल्ब रोशन करें तो क्या लाइट नहीं आएगी? कमरा तो फिर भी इल्यूमिनेट होगा, अगर हवा हो या नहीं हो, फ्री स्पेस क्रिएट कर दें या ना करें, तो लाइट वेव्स तो होंगी। समझ रहे हैं बात को? तो लाइट वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है विदाउट मीडियम। रेडिएशंस भी इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? रेडिएशंस भी है। तो एक मिसाल काफ़ी है, लाइट वेव्स आपने देखा कि एनर्जी विदाउट मीडियम ट्रांसफ़र हो रही है। रेडियो वेव्स भी कह सकते हैं आप, रेडियो वेव जो कि, या टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट वेव्स, FM वेव्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को कहते हैं, जिस पर आप क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुन रहे होते हैं। तो वो जो वेव्स हैं, जिसके वो जो एक पूरा नेटवर्क है ब्रॉडकास्टिंग का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए दुनिया में फैला हुआ है, याद रखिएगा। दुनिया के सारे चैनल जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जो है वो अपनी अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। ओके, वो फिर एक अलग मौजू शुरू हो जाएगा, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तो याद रखिएगा 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किसी मीडियम के बगैर ही एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। ओके, इतनी कुछ तो काफ़ी है मेरा ख्याल है। दूसरा देख लें, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मैकेनिकल वेव्स ऐसी होती हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगी विद मीडियम, विद द हेल्प ऑफ मीडियम ट्रांसफ़र। इसमें भी क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा विद द हेल्प ऑफ मीडियम। मीडियम के थ्रू होगा, थ्रू मीडियम कहना चाहिए, अगर आप थोड़ा अच्छी इंग्लिश या बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस तरह आप लिख सकते हैं उसको, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा थ्रू मीडियम, वास्ते के ज़रिए जो है एनर्जी मुंतकिल हो। ओके, इसकी एग्जांपल में अभी आपको मिसाल दे दी। आपको क्या क्या एग्जांपल दी? जिस तरह वाटर वेव्स हैं, पानी में बनने वाली मौजें, तो तवानाई का इंतकाल जो होता है वो पानी के ज़रिए होता है, तो वाटर एज अ मीडियम इस्तेमाल हो रहा है। वाटर क्या बन गया? मीडियम बन गया, इसके ज़रिए एनर्जी मुंतकिल हो रही है। या रॉप वेव्स हो गई, रस्सी में बनने वाली मौजें हो गई स्टूडेंट्स। रॉप वेव्स, रस्सी में बनने वाली मौजें, स्ट्रिंग वेव्स भी कह सकते हैं, रॉप या स्ट्रिंग। तो यहाँ पे रॉप जो है वो क्या हो गया? मीडियम हो गया। मेरी आवाज़, अगर क्लासरूम में हम हैं, टीचर हज़रात आते हैं और वो बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से मुखातिब हैं, तो आवाज़, साउंड इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी, वो कानों तक जा रही है तलबा के। क्लासरूम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो कानों तक जा रही है तो वो हवा के ज़रिए मुंतकिल हो रही है, साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स के अंदर मीडियम क्या हो गया? बोलिए। साउंड वेव्स भी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही हैं, आवाज़ की तवानाई को। तो मीडियम कौन है इसके अंदर? बोलिए। साउंड वेव्स के अंदर जो मीडियम है वो एयर है। मीडियम कौन है? एयर, हवा है। हवा के मालिक्यूल नहीं होंगे तो वो तवानाई को कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते।
अब एक दिलचस्प बात यह कि मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं, इस वक्त जो बैठे हुए तलबा वीडियो देख रहे हैं, इस लेसन से इस लेसन को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो आवाज़ सुन रहे हैं यकीनन। तो अब यहाँ पर मेरे और आपके दरमियान क्या है, क्या हवा मौजूद है? नहीं, मेरे और आपके दरमियान नहीं है, लेकिन मेरे और माइक के दरमियान जो एयर मौजूद है। तो मेरी आवाज़ हवा के मालिक्यूलों के ज़रिए माइक पर जा रही है। माइक से वो एक मैकेनिज़्म है पूरा, जिसमें वो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो रही है। आसान लफ्ज़ों में किस में तब्दील हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्ट में होने के बाद फिर एक प्रोसेस है, दोबारा मिलती है सर्किट्स वगैरह से पास होने के बाद, दोबारा जो है वो स्पीकर तक आती है और स्पीकर से निकल कर फिर जो है फैल जाती है। तो ये कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, इसको भी छोड़ दें, मुश्किल मिसाल लग रही है, मोबाइल फ़ोन वाली मिसाल ले लें। मोबाइल फ़ोन में जब आप अपने किसी रिश्तेदार से, अपने भाई से, वालिद साहब से, वालदा से, बहन से, किसी से भी अगर बातचीत कर रहे होते हैं, तो जब आप गुफ्तगू करते हैं तो यहाँ बोलते हैं और दूसरा मोबाइल रिसीव करने वाला उसको सुनता है। ऐसा होता नहीं होता? तो यहाँ बात करते हैं और फिर वो जो है आपके जो रिलेटिव वगैरह हैं वो सुनते हैं आपकी आवाज़ को। तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ क्या होता है कि जो साउंड वेव्स है मोबाइल फ़ोन में जाने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तब्दील होती हैं, और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज हो जाती हैं तो उनकी स्पीड 30 करोड़ मीटर पर सेकंड हो जाती है। बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स? क्योंकि जब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सी से शो करते हैं, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अंदाज़ा करें, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड बन जाता है। ये रफ्तार समझ लो, ये कैरियर वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपकी साउंड वेव को सवार कर लेती हैं अपने ऊपर, और यहाँ आप बोलते हैं और दुनिया भर में कहीं भी आपके रिलेटिव रहते हों, आप वो सुन रहे होते हैं आपकी आवाज़ को। ये अमल इतनी तेज़ी के साथ हो रहा होता है, देखा आपने? तो अब यहाँ पे दोनों तरह की वेव्स आ गई, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ गई और दूसरी साउंड वेव भी आ गई। अब किसी कॉम्प्लिकेशन में जाए बगैर, बीच में अब आपके जहन में कई सवाल पैदा हो गए होंगे, हो जाते हैं, लेकिन वो चूँकि मौका नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं इस हवाले से, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात है ये, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसका मुशाहिदा करते हैं, हर कोई कर रहा होता है। तो देखें यहाँ पर मैकेनिकल वेव कौन सी हो गई? जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं विद मीडियम, थ्रू मीडियम, या वास्ते के ज़रात के ज़रिए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रही होती हैं, तो इनको मैकेनिकल वेव कहते हैं। अब याद